प्रे स्टूडेंट जगसू चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 1954 से लेकर अब तक अर्थात 2019 तक के भारत रत्न पुरस्कार किन किन को अब तक मिला है, उनकी आज जानकारी दूंगा मैं आपको। और इसके लिए हमने गाना भी तैयार किया ताकि गाने के माध्यम से आप अब तक जितने भी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है उनको जान सको। इसके लिए गाना मैंने चुना है मेरे देश की धरती सोना उगले। मेरे देश की धरती सोना उगले। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो ये तो हुआ तर्ज, लेकिन मैं थोड़ा सा ये गाना शुरू करने से पहले यानी इस सूत्र को शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी, सी वेंकट रमन, ये तीन व्यक्तित्व थे जिन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद भगवान, याद देखिए गाने को इजी बनाने के लिए मैंने भगवान को इतना हाईलाइट लिखा है, बाकी ये दास है उसको मैंने एकदम से हिडन किया थोड़ा सा यहाँ। तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना है कि भगवान दास होगा लेकिन गाना इजी बन जाए, इसलिए मैंने भगवान दास न लिखकर सिर्फ भगवान लिखा है। एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें 1955 में मिला, लेकिन मैंने यहाँ 55 लिखा है, आप इसे 1955 समझे। बाकी मतलब अंत तक इस तरह से ही देखिए 55, 56, 57, 58 जो भी ये संख्या आती है तो आप उसे 1955, 1957, 1961, 1962, 1963 ऐसे समझें। और फिर जब 2000 सन आ जाएगा तो देखो मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको इसी में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां, इनको 2001 में मिला तो मैंने यहाँ 2001 लिखा है। उसके बाद फिर मैंने 2000 में लिखकर सीधा 8, 14 और 15 लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहां जहां हल्के अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो उनके पूरे नाम का है। गाना इजी बनाने के लिए मैंने उनको थोड़ा हल्का किया ताकि आपको वो नाम ध्यान में आ सके कि पूरा नाम क्या है। और गहरा काला कलर जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो गाने के एरा होगा, उसमें आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाने की तरफ। इस राधा कृष्ण राजगोपालचारी, सी वेंकटरमन 1954, भगवान विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू 55, गोविंद वल्लभ पंत 57, डी केशव कर्वे 58, विधान चंद्र पुरुषोत्तम 61, राजेंद्र प्रसाद 62, झारखंड पांडुरंग 63, लाल बहादुर शास्त्री 66 है, इंदिरा गांधी 71 है, नीली गिरी 75 है, के कामराज 76 है, मदर टेरेसा 80 है, विनोबा भावे 83 है, अब्दुल गफ्फार खान 87 है, एम.जी. रामचंद्रन 88 है, बी आर अम्बेडकर नेशनल मंडेला 90, राजीव गांधी वल्लभ भाई पटेल मोरारजी देसाई 91, अबुल कलाम आजाद जे.आर.डी. टाटा सत्यजीत रे 92, एपीजे कलाम गुलजारी अरुणाचल प्रदेश 93, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी सी सुब्रमण्यम 98, जबी नारायण पंडित रविशंकर मर्त्य सिंह गोपीनाथ 99, लता बिस्मिल्लाह खान 2001, पंडित भीमसेन जोशी 88, नाराव सचिन 14, अटल जी मदन मोहन 15, प्रणब मुखर्जी भूपेन, नानाजी देशमुख 19 है, इन सबको भारत रत्न मिला, इन सबको भारत रत्न मिला। तो आपने गाने के माध्यम से अभी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम सुने और उनके नाम याद करने का जो तरीका है उसको भी आपने जाना। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगा। मैंने आपको पहले बताया भी था शुरुआत में ही, लेकिन यहाँ फिर से एक बार बता दूँ
कि देखिए जिनके पूरे नाम हैं उनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपको, लेकिन यहाँ भगवान और मैंने यहाँ शॉर्ट में यहाँ छोटा करके लिखा है वो दास, यानी इसका पूरा नाम भगवान दास है। फिर अगले में एक नाम और आ रहा है जाकिर, छोटा और नाम देखिए जाकिर हुसैन पूरा नाम, पांडुरंग यहाँ वामन, यानी पूरा नाम इनका पांडुरंग वामन है। फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं तो यहाँ आपको गुलजारी लाल, यानी गुलजारी लिखा है, मैंने गाने में गुलजारी बोला लेकिन पूरा नाम यहाँ गुलजारी लाल है। फिर आगे और चलेंगे तो हमें लता, लता का पूरा नाम यहाँ लता मंगेशकर है, मैंने गाने में लता ही नाम लिया, लता मंगेशकर। और फिर यहाँ अटल जी के बाद में मदन मोहन मालवीय, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है तो मदन मोहन मालवीय। फिर प्रणब मुखर्जी, भूपेन के बाद में मैंने यहाँ हजारिका लिखा है, तो प्रणब मुखर्जी पूरा लेकिन भूपेन हजारिका, यहाँ हजारिका इनके साथ जोड़े आप। तो इस तरह से ये मैंने नामों को थोड़ा सा आकार में छोटा कर दिया, लेकिन इनको साथ में जोड़कर ही आप पढ़ें ताकि आपके कोई कंफ्यूजन न रहे। बाकी मैं आपको इसकी एक सूची बनाई है मैंने, उसकी तरफ लिए चलता हूँ ताकि आपको लगभग नाम भी है उसका पूरा परिचय हो सके। तो पहला जो पुरस्कार देखिए 1954 में मिला वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में 3 व्यक्तियों को देखो, 1954 3 व्यक्तियों को यहाँ पुरस्कार मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके बाद 1955 में 3 पुरस्कार मिले 3 व्यक्तियों को, और डॉक्टर भगवान दास, सर डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, वहां मैंने एम विश्वेश्वरैया लिखा होगा तो आप पढ़ते वक्त ध्यान रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला, 1958 में धोंडो केशव कर्वे, 1958 में धोंडो केशव कर्वे, और 1961 में विधान चंद्र राय। फिर 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में जाकिर हुसैन, 1963 में पांडुरंग वामन काणे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में इंदिरा गांधी, 1975 में वराहगिरी वेंकटगिरी, 1976 में के कामराज, 1980 में मदर टेरेसा, 1983 में आचार्य विनोबा भावे, 1987 में खान अब्दुल गफार खान, 1988 में MGR, 1990 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1990 में नेल्सन मंडेला, 1991 में राजीव गांधी, 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1991 में मोरारजी देसाई, 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, 1992 में JRD टाटा, 1992 में सत्यजीत रे, 1997 में अब्दुल कलाम, 1997 में गुलजारी लाल नंदा, 1997 में अरुणा आसफ अली, 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, 1998 में C सुब्रमण्यम, 1999 में जयप्रकाश नारायण, 1999 पंडित रविशंकर, 1999 अमर्त्य सेन, 1999 गोपीनाथ बोरदोलोई, 2001 लता मंगेशकर, 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, 2008 पंडित भीमसेन जोशी, 2014 CNR राव, 2014 सचिन तेंदुलकर, 2015 अटल बिहारी वाजपेयी, 2015 महामना मदन मोहन मालवीय, 2019 प्रणब मुखर्जी, 2019 में ही भूपेन हजारिका और 2019 में ही नानाजी देशमुख। सन 1954 से लेकर अब तक अर्थात 2019 तक भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यहां देखिए मैं आपको लिए चलता हूं, सबसे पहला जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, पिक दिखाई दे रहा है, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद का नंबर है राजगोपालचारी जी का, फिर नंबर है चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिर बाद में डॉक्टर भगवान दास। तो आप देख पा रहे होंगे ये जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं इन सब ने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने भारत में, ये वे हस्तियां हैं जिन्होंने शिक्षा, साहित्य और विज्ञान एवं देश सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितनी पर्सनैलिटीज देख रहे हो आप, इनकी बड़े रूप में मैंने पिक डाली है ताकि आपको अच्छे से मतलब इनकी फोटो देखकर आप इनका परिचय प्राप्त कर सको,
इनकी सूरत से आप इन्हें जान सको। तो इस तरह से मैं आपको इन फोटोज के माध्यम से ये सारी जानकारी भी दे रहा हूं। अब आइए चलते हैं हम कुछ फैक्ट्स की तरफ, जिससे आपकी जानकारी में थोड़ी और बढ़ोतरी कर सकूं मैं। तो ये देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना ने शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी और इसकी स्थापना करता थे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जो पुरस्कार है उसका वितरण 26 जनवरी को किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो इसका क्षेत्र है वे किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो यह है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र सेवा के अंतर्गत कला, साहित्य, विज्ञान, खेल एवं सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र आते हैं। 1954 से लेकर 2019 तक कुल पुरस्कार प्राप्त करता, अर्थात 1954 से लेकर 2019 तक अब तक कुल भारत रत्न के जो पुरस्कार है वो 48 व्यक्तित्व हैं, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है 2019 तक। 2019 में पुरस्कृत होने वाले व्यक्तित्व नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अब चलिए भारत रत्न पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं और बता दूं आपको इसके बारे में। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने ये पुरस्कार देना बंद कर दिया था। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने पुनः इसे शुरू किया। शुरू में भारत रत्न मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। देखिए, आपके शायद दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि भारत रत्न पुरस्कार कैसा दिखता होगा, तो थोड़ा मैं शब्दों के माध्यम से आपके दिमाग में उसका चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आपको मैं इसकी पिक्चर है वो अभी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मैं दिखा दूं आपको। यह है भारत रत्न पुरस्कार। पीपल के पत्ते पर जो ये सिंबल बने हुए हैं यही भारत रत्न पुरस्कार है। तो देखिए पहले कैसे था। भारत रत्न के पदक की डिजाइन मूल रूप से यह 35 मिमी का गोल्ड मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। फिर इस पदक के डिजाइन को थोड़ा बदला गया और तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। भारत रत्न को प्राप्त करने वालों के संबंध में भी कुछ खास तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे युवा व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार किया उनमें है सचिन तेंदुलकर। और इनके बारे इस संबंध में एक तथ्य यह भी है कि खेल क्षेत्र में जो भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति है वो भी सचिन तेंदुलकर ही है। गायकी में सबसे पहला MS सुब्बुलक्ष्मी ने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। मरणोपरांत प्राप्तकर्ताओं में सबसे पहले यानी मरणोपरांत मरने के पश्चात भारत रत्न पाने वाले में प्रथम जो व्यक्ति है वे हैं लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब अगर हम बात करें कि भारत रत्न पुरस्कार सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। पहली बार विदेशियों को भी ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिनमें नाम आता है खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला का। फिर हम बात कर लेते हैं कि 1980 में पुरस्कार जब दोबारा शुरू किए गए, तो दोबारा शुरू होने के बाद जब पहली बार यह पुरस्कार मिला तो इसमें प्राप्तकर्ता थे मदर टेरेसा। सुभाष चंद्र बोस को भी मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला थी, यानी प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। तो आप सबको भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में मैंने जो जानकारी दी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज को भी इसमें बढ़ावा मिला होगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।